तो वहीं ट्रेन के अलावा बस से भी मजदूरों को और छात्रों को घर पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया है। कल रात राजस्थान और मध्य प्रदेश से सैकड़ों बसें यूपी और राजस्थान के लिए रवाना हुई। 40 दिन के लॉकडाउन के बाद रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले, अपने घरों को पाई पाई कमाकर चलाने वाले अब अपने घरों को लौटना चाहते हैं। सरकार ने मौका दिया तो मजदूरों की चाल में भी रफ्तार आ गई है। इंदौर की तस्वीर है ये। राजस्थान से आधी रात को 38 मजदूर इंदौर पहुंचे हैं। हर एक मजदूर किसी भी कीमत पर बस अपने घर पहुंचना चाहता था। मध्य प्रदेश सरकार का रास्ता केंद्र सरकार ने आसान कर दिया है। मध्य प्रदेश शासन ने कई सारी वाहनों की व्यवस्था की जा रही है, जिसके माध्यम से जो हमारे यहाँ फंसे हुए हैं उनको उस राज्य में पहुंचाया जाएगा और दूसरे राज्यों के लोगों को यहाँ लाया जा रहा है। अब हर राज्य में जहाँ भी मजदूर फंसे हैं, मध्य प्रदेश सरकार से संपर्क कर रहे हैं। सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है ताकि मजदूर अपने घर तक पहुँच सके। अभी हमारे ये जो 38 लोग जो आए हैं मजदूर, वो राजस्थान में निम्बाहेड़ा वगैरह और उस तरफ काफी दिनों से लॉकडाउन के पहले गए हुए थे और वो नहीं आ पा रहे थे, तो उनके लिए बस भेजी गई थी। उस बस से ये लोग आज यहाँ पर आए हैं इंदौर में। 1473 मजदूरों को पहुंचाने की तैयारी हो रही है। सैकड़ों की संख्या में बसें खड़ी हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, ओडिशा से लेकर बंगाल तक हर राज्य के मजदूर हुबली में फंसे हैं। ईंटों का बड़े पैमाने पर हुबली में उत्पादन होता है। कई राज्य के मजदूर यहाँ काम करते हैं। लॉकडाउन हुआ तो आने जाने के सारे रास्ते बंद हो गए। न काम मिल रहा था न रोटी। अब 40 दिन बाद घर जाने का मौका जरूर मिला है। दिल्ली के कश्मीरी गेट की यह तस्वीर है। कोटा में हजारों की संख्या में मजदूर और छात्र फंसे हैं। करीब 900 छात्रों के साथ मजदूरों को लाने के लिए 40 बसें आधी रात को राजस्थान के लिए रवाना हो गई हैं। ये तस्वीरें भोपाल की हैं। भोपाल के ऐशबाग डिपो से कल 2 बसों में मजदूरों को उत्तर प्रदेश भेजा गया, लेकिन उससे पहले हर मजदूर की स्क्रीनिंग की गई। बस डिपो पर भी मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में समझाया गया। लॉकडाउन के 37 दिनों तक देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे रहने के बाद अब राज्य सरकारें तमाम मजदूरों को तमाम प्रदेशों से बुला रही हैं। मध्य प्रदेश की सरकार अब तक 35,000 से ज्यादा श्रमिक हरियाणा, गुजरात, राजस्थान से मध्य प्रदेश बुला चुकी है। वहीं अब मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के श्रमिक जो राजधानी भोपाल में फंसे हुए थे पिछले 37 दिनों के लॉकडाउन के बाद, उनको वापस भेजने की कवायद कर रही है। इस वक्त यहाँ पर 70 जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों के जो श्रमिक थे उनको भेजने की तैयारी राज्य प्रशासन ने की गई है। उत्तर प्रदेश में भी बाहर से आए मजदूरों को घर घर पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है। कल मध्य प्रदेश के रीवा और सतना जिले से 23 बसों के जरिए करीब 850 मजदूरों को प्रयागराज लाया गया। जिन मजदूरों को वापस लाया गया वो कई दिन पहले पैदल ही अपने घरों की तरफ चल पड़े थे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें रीवा और सतना में रोक दिया था। बाद में यूपी और मध्य प्रदेश सरकार के बीच सहमति बनने के बाद इन मजदूरों को प्रयागराज लाया गया। वो घर जाने के लिए वहाँ से पैदल आए थे तो इधर रीवा में रोक लिया गया था। 14 दिन वहाँ पे रखा गया और रीवा से बस आई है। इधर से हम फर्रुखाबाद जाएंगे। जबलपुर से हम लोग आए हैं भाई, बनगांव में पकड़े गए थे, वहाँ से यहाँ ले आए, जौनपुर जाना है हम लोग। मजदूरों को वापस घर तक पहुंचाना कितनी बड़ी चुनौती है वो आप इस तस्वीर के जरिए समझ सकते हैं। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बॉर्डर पर कल बसें चलने की खबर फैली तो हजारों मजदूर चिलचिलाती धूप में बसों के इंतजार में सड़कों पर ही सो गए। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों के सामने रोजगार के साथ साथ रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। अब केंद्र और राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि हर कोई अपने घर पहुंच सके ताकि कोरोना के साथ साथ बेरोजगारी और भूख का संकट खड़ा न हो।